हेलो हमारी फंटाटोली कैसी है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्यों इस चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रखा गया है। तो देखिए क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं क्यों इस चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही रखा गया है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था वेरिएबल होता क्या है। आपको पता है वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू क्या फिक्स नहीं होती, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं वेरिएबल। तो यहाँ पे हम लोग क्या दो वेरिएबल का यूज करेंगे। तो हम लोग एक लेट सपोज करते हैं एक्स है और एक हमारे पास वाई, दो वेरिएबल है। आप अपना नाम भी लिख सकते हो, जेड भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। अच्छा, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो 1 हो, तो उसको हम लोग क्या बोल लेते हैं लीनियर इक्वेशन। जैसे 2x, ये आपसे पूछे बताइए लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, तो हमारे क्या हो जाए लीनियर इक्वेशन हो गया। अब इसमें क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो हम लोग एक वेरिएबल और ऐड कर देते हैं प्लस वाई इक्वल टू 6। अगर कोई भी इक्वेशन हम लिखेंगे एन इक्वेशन विच कैन बी रिटन in form of ax plus by plus c इक्वल टू 0। अगर भी कोई भी इक्वेशन हमारा इस फॉर्म में लिखा गया है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें क्या है, दो वेरिएबल है, एक तो हमारा x है, दूसरा हमारा y है। और ए बी सी हमारे क्या होंगे, ए बी सी हमारे होंगे रियल नंबर होंगे, और a कॉमा बी डज नॉट इक्वल टू 0, और ये हमारे 0 नहीं होंगे। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बहुत आसानी से हम लोग पूरा चैप्टर को समझने वाले हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या होता है, ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो और दोनों वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है 1 हो सकती है। बात समझ में आ गया। आइए अब हम लोग समझते हैं। देखिए आइए अब हम लोग समझते हैं इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास कितने मेथड हैं। ठीक है, तो मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया गया है तो कौन कौन से मेथड है जिससे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहला मेथड हमारे पास है, जो पहला मेथड हमारे पास है क्या है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सेकंड मेथड हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे, देखिए इसमें 4 मेथड मैंने बताया। पहला तो ग्राफिकल है, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा एलिमिनेशन मेथड हो जाएगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे तीसरे नंबर पे हमारा आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बात समझ में आ गया। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के हमारे पास 4 मेथड है। समझ में आ गया। आपको क्या दिया रहेगा, दो इक्वेशन दिया रहेगा। लेट सपोज देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है। पहला कौन सा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमारे पास ये दो इक्वेशन रहेगा और आपसे पूछेगा x और y की वैल्यू निकालिए। तो आप लोग क्या करोगे, ये 4 मेथड यूज करके आप लोग इसको सॉल्व करोगे। तो आइए हम लोग पहले समझते हैं ग्राफिकल मेथड कैसे हम लोग सॉल्व करके कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं x और y की। देखिए तो जो पहला हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में क्या होगा, आपको इसमें आपको दो इक्वेशन दिया रहेगा। ठीक है, सपोज करिए कौन कौन सा इक्वेशन है। पहला इक्वेशन हमारा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन हमारा क्या रहेगा a2x प्लस b2y
प्लस C2 इक्वल टू 0। बात समझ में आ गया। हमारे पास दो इक्वेशन दिया गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों देखिए ये किसको रिप्रेजेंट करता है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे 2,3, ठीक है, या फिर सिंपल लिखा जाए 4x, ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारे पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन कभी भी आपको ये लिखा गया, ठीक है, तो ये क्या, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कभी आपको दो वेरिएबल लिखा रहेगा तो वो क्या करेगा, एक लाइन को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए जेड भी आ जाएगा तो फिर वो प्लेन को रिप्रेजेंट करने लग जाएगा, ठीक है। ये बात समझिए, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, लाइन को। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन से क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ। आप लोग ग्राफ सीखे हुए होंगे, वरना जो आपको ग्राफ है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है चैप्टर, ठीक है, आपके सिलेबस में, वहाँ पे मैं आपको और डिटेल से बता दूंगा। अभी आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ ग्राफ कैसे बनाना कैसे, ठीक है, बहुत आसान समझिए। आप क्या लिखोगे, यहाँ पे x लिखोगे, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, y लिखोगे, पहले इक्वेशन से, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एक बार x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दोगे, ठीक है। जैसे ही आप x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करोगे आपको y मिल जाएगा, ठीक है, आपको y मिल जाएगा यहाँ पे -C1/V1। फिर आप क्या करोगे, y 0 पुट कर दोगे, जैसे y आप 0 पुट करोगे आपको ये मिल जाएगा C1/A1। समझ में आ गया। तो आप क्या करोगे, ग्राफ पे इसको बना लोगे, ठीक है। ये कैसे बनेगा, ऐसे सोचिए, ऐसा इस टाइप का बनेगा, ठीक है। सिमिलरली आप क्या करोगे, सेकंड को बना लोगे, ठीक है, सेकंड लाइन को बनाओगे। सेकंड लाइन सपोज कि हमारा ऐसे बन गया, तो ये जो दोनों लाइन जिस पॉइंट पे कट करेंगी तो ये क्या होगा, कोई ना कोई कोऑर्डिनेट रहा होगा, ये x, y, तो यही x, क्या हो जाएगा y, यही हमारी वैल्यू हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, थोड़ा बहुत समझ में आ रही है, धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। और बहुत ईजी वे में, देखिए टेंशन नहीं लेना है, बहुत ईजी वे में हम लोग सारी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। समझ में आ गया। देखिए हमने क्या कहा कि दो आपको लाइन की इक्वेशन दी रहेंगी, दोनों को यूज करके आपको ग्राफ पेपर मिलेगा। ग्राफ पेपर पे आप क्या करोगे, इस ऐसे करके पॉइंट पुट करके आप दोनों लाइन बना लोगे। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और डिटेल में इसको आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। जैसे ही आप इस लाइन को बनाओगे, ये लाइन कहीं ना कहीं कट कर रही होगी, अगर नहीं कट करेंगे तो कोई भी उसके कॉमन x और y की वैल्यू नहीं होगी। समझ में आ गया। देखिए जितने पॉइंट पे दो ग्राफ कट करेंगे उतने उसके कॉमन सॉल्यूशन होंगे, कहने मतलब उतने उसके कॉमन पॉइंट होंगे। जैसे सपोज करिए ये आपका एक ग्राफ है और एक ग्राफ ये है आपका, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ये 2 पॉइंट पे, इसका मतलब x और y की दो ऐसी वैल्यू होगी जिसपे वो सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ गया। अगर ये आपस में कभी नहीं कट करेंगी तो इसका मतलब कभी भी इन दोनों का x और y की कोई कॉमन वैल्यू नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है, थोड़ा बहुत समझ में आ रही है, 20% आ रही है। फिर धीरे धीरे हम लोग जैसे ही प्रॉब्लम्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, धीरे धीरे इसको आने लगेगा, परेशान मत होइए, ठीक है। देखिए तो मैंने आपको बता दिया ग्राफ कैसे बनाओगे। अब इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो देखिए अब हम लोग समझते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या लिखा है, सॉल्यूशन लिखा है, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, यूनिक मतलब क्या होता है, एक। समझ में आ रहा है। तो देखिए जैसे दो हमारे पास इक्वेशन दिए गए हैं, क्या दिया गया है, a1x + b1y + c1 = 0। अगला इक्वेशन हमारे पास क्या दिया गया है, a2x + b2y + c2 = 0। दो इक्वेशन दिए गए हैं हमारे पास। समझ में आ रहा है आपको। अब अगर देखिए पहला कंडीशन, अगर a1/a2 does not equal to b1/b2, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोल देंगे, ये कैसा, ये यूनिक सॉल्यूशन है। समझ में आ रहा है। जैसे एग्जांपल दिया है आपको, क्या 4x + 5y + 8 = 0, 3x + 6y + 7 = 0। अब देखिए इसमें आप a1 क्या है, इसका कोफिशिएंट है, तो a1 मेरा क्या हो जाएगा 4, ठीक है, a2 मेरा क्या हो जाएगा 3, b1 मेरा क्या हो जाएगा 5 और b2 मेरा क्या हो जाएगा 6। तो a1/a2 4/3 क्या हमारा बताइए बराबर है 5/6 के, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये मेरा यूनिक सॉल्यूशन का एक प्रॉब्लम है। तो देखिए यूनिक सॉल्यूशन तो हम तो समझे कि इसको हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन ग्राफिकली इसको कैसे हम लोग देख सकते हैं, ग्राफिकली कैसे देख सकते हैं। ग्राफिकली का मतलब क्या है, यूनिक मतलब जो दो लाइनें हैं वो किसी एक पॉइंट पे कट कर रही होंगी। तो क्या बनेगा इसका, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बनेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। बात समझ में आ रहा है। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब इस टाइप का, मतलब जब इन दोनों लाइन का हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो किसी न किसी पॉइंट पे कट कर रहा होगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं, पहला ये लिख लिया, दूसरा इसी को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं,
कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है? देखिए कंसिस्टेंट मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। अगर किसी को कोई भी चीज है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन मतलब समझ ना, कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा जिसपे x और y हमारा क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, जिसपे ये दोनों इक्वेशन क्या होंगे, जब सॉल्व करेंगे तो सेटिस्फाई होंगे। बात समझ में आ रही है कैसे करना है? समझ में आ गया? कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। आपको दो ऐसे इक्वेशन दिए रहेंगे, आपको a1/a2 b1/b2 निकाल लेना है। अगर a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं आया तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या है कि वो लाइन, दोनों लाइन किसी एक पॉइंट, वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, किसी एक पॉइंट पे कट कर रहा होगा और कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा। मैंने बताया ना, अगर जितनी बार लाइनें कट करेंगी उतने उसके सॉल्यूशंस होंगे। बात समझ में आ गई? मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया। फिर हम लोग पढ़ते हैं, देखिए फिर हम लोग पढ़ेंगे, अगला है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? देखिए नो, बी आप लिख लोगे, नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सपोज करिए इसमें भी आपको क्या दिया गया है, दो इक्वेशन आपको दिया गया है। ठीक है, दो इक्वेशन दिया गया है, कौन कौन सा? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y, ठीक है, प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसमें कौन सा कंडीशन आएगी? तो हम लोग समझेंगे ये नो सॉल्यूशन का इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है आप लोग। तो बहुत इजी वे में हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है ये आपका। हमने क्या पढ़ा है अभी तक? हमने ये देखिए, अब मैं आपको फिर से बता रहा हूँ मैंने क्या पढ़ा है। मैंने ये पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्यों बोलते हैं। फिर मैंने कहा इसके मेथड होते हैं चार। ठीक है, चार मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चार में से हम लोग पहला मेथड पढ़े हैं ग्राफिकल, और ग्राफिकल के थोड़े सब पार्ट पढ़ रहे हैं जिसमें हमने क्या पढ़ा, यूनिक सॉल्यूशन पढ़ा और अब नो सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। देखिए ठीक है, तो इसमें क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये कंडीशन आ गई तो इसका मतलब कौन सी लाइन है हमारा, ये नो सॉल्यूशन है। अच्छा लाइन कैसे बनेगी ग्राफिकली, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, परेशान मत होइए। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल जैसे क्या है, एग्जाम्पल हमारा जैसे है 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ हम लोग लिखेंगे 4x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0। अब हम लोग अब तो लिख सकते हैं डायरेक्ट ना a1/a2। a1/a2 क्या हो जाएगा, 2/4। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा a1/a2। b1/b2 मेरा क्या हो जाएगा, देखिए b1/b2 जो होगा मेरा 3/6, और c1/c2 क्या हो जाएगा हमारा 8/10। देखिए इसको कट होगा, ये 1/2 आ गया, ये कट होगा, 1/2 आ गया, ये कट होगा, 4/5 आ गया। तो अगर ध्यान से आप देखोगे तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2। तो इसका मतलब ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, ये हमारा नो सॉल्यूशन हो गया। तो इसकी लाइनें कैसे बनेंगी? ठीक है, तो ये जो बनेगा वो बनेगा पैरेलल लाइन। कैसा बनेगा, ये लिखिएगा, ये बनेगा हमारा पैरेलल लाइंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये हमारे दो पैरेलल लाइन का इक्वेशन दिया गया। पैरेलल लाइन क्या होता है आप सबको पता है, दो ऐसी लाइनें जो कभी भी जाके क्या ना हो, इंटरसेक्ट ना हो, कभी मिले ना। जैसे क्या होती है, जैसे ट्रेन की दो पटरियां होती है ना, सीधे चली जाती है, कभी नहीं मिलती, वो क्या होता है, पैरेलल लाइन होता है। अच्छा कोई बता सकता है आप में से, ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा कि इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा? देखिए ये क्या होगा, नो सॉल्यूशन। देखिए कोई भी कॉमन सॉल्यूशन इसमें नहीं मिलेगा। क्यों? देखिए ये लाइनें क्या कभी मिलेंगी? अगर लाइनें कभी मिल ही नहीं रही हैं तो दोनों के बीच में कोई कॉमन सॉल्यूशन ही नहीं होगा, और जब कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होता तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। समझ में आ रहा है? इन मीन्स क्या, नो समझिए, तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। अगर जो नो सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा जिसके लिए दोनों इक्वेशन क्या करें, हमारे सेटिस्फाई करें। बात समझ में आ गया? अब हम लोग तीसरा पढ़ते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइटली। ठीक है, स्पेलिंग भी आप लिख सकते हो, इनफाइनाइटली क्या, मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप कहोगे ये क्या है, हमने दो सॉल्यूशन तो पढ़ लिए हैं, एक तो नो पढ़ लिया, एक यूनिक पढ़ लिया। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नाम से ही आपको याद हो रहा है, मतलब इसके कई सारे सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो जैसे इक्वेशन अगर आपको दिया गया है क्या, a1x
प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप देखिए इसमें क्या होगा, a1/a2 अगर हमारा बराबर हो गया b1/b2 के, और अगर हमारा बराबर हो गया c1/c2 को, तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। बात समझ में आ गया। देखिए एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कैसे, क्या 4x 6x इक्वल टू 0, 8x 12x। ठीक है, देखिए अब हम लोग a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 क्या हो गया, 4/8। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, a1/a2 हो गया। फिर हम लोग ट्राई करते हैं क्या, b1/b2। b1/b2 क्या हो गया, 6/12। फिर हम लोग निकालते हैं c1/c2, ये क्या हो गया मेरा 8/16। देखिए ये कटेगा 1/2 1/2 1/2, तो क्या हो गया मेरा a1/a2 हमारा बराबर हो गया b1/b2, और ये बराबर हो गया c1/c2। तो ये मेरा क्या हो गया, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो गया। बात समझ में आया। अब आप कहोगे सर अच्छा ग्राफिकली बताइए कि क्या समझे कि ये ग्राफिकली कैसा बनता होगा। तो देखिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब क्या होता होगा, कई पॉइंट पे वो मिलते होंगे, कई पॉइंट मतलब देखिए कैसे बनता होगा, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक लाइन के ऊपर अगली लाइन। देखिए जैसे एक लाइन ये है हमारी, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, देखिए डॉट डॉट, देखिए डॉट डॉट। ठीक है, अगर मान लीजिए इस लाइन ये इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन की लाइन ये वाली होगी, रेड वाली होगी, तो इस वाली इक्वेशन की लाइन कैसी होगी, ये हमारी ब्लू कलर वाली होगी। बात समझ में आ गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, या फिर कोइंसिडेंस भी इसको बोलते हैं। बात समझ में आ गया। अच्छा ये कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा, तो देखिए मैंने क्या कहा, अगर एक भी सॉल्यूशन मिल गया तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो गया। तो इसमें तो कई सारे सॉल्यूशन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा कंसिस्टेंट। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब जितना भी हमने पढ़ा है एक बार 2 मिनट में समराइज करते हैं। देखिए पहला मैंने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि 2 वेरिएबल होता है और उसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है। फिर मैंने कहा कि कितने मेथड होते हैं सॉल्व करने के, 4 मेथड होते हैं। कौन कौन सा, ग्राफिकल होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, एलिमिनेशन होता है और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। फिर हम आते हैं ग्राफिकल वाले में। ग्राफिकल में मैंने क्या कहा, बताया कि 2 लाइनें बनाएंगे और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। अब ग्राफिकल में देखिए हमने क्या पढ़ा, ग्राफिकल में हमने पढ़ा 2 तरीके के सॉल्यूशन होंगे। कौन कौन से, एक तो हमारा होगा इनकंसिस्टेंट, एक हमारा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो देखिए इन मतलब क्या होगा, इन मतलब नो, क्या होगा यहाँ पे, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन किस में होगा, कौन सी लाइनें होंगी, पैरेलल लाइनें हो जाएंगी। बात समझ में आ गया। फिर हम आएंगे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला हमारा बनेगा यूनिक सॉल्यूशन, और दूसरा हमारा क्या बनेगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें लाइनें कैसी होंगी, इसमें हमारी इंटरसेक्टिंग लाइनें होंगी। बात समझ में आ गया। और क्या नाम से यूनिक सॉल्यूशन, तो एक सॉल्यूशन होगा। इसमें हमारी क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइनें होंगी, एक के ऊपर अगली लाइनें होंगी। समझ में आ गया। तो आज हमारा लोग का जो है पहला पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। आगे वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो बचे हुए मेथड है उसको करेंगे। तब तक मस्त रहिए और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए।